आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एपीआई स्कोर का मतलब क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और अभी विद्या संबल योजना के तहत अलग अलग महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। तो हर अभ्यर्थी की ये इच्छा है कि वो ये जाने कि एपीआई स्कोर क्या होता है और उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा एपीआई स्कोर कितना है। तो उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, आपको पता है भारत के अंदर जितने भी कॉलेजेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं वो यूजीसी रूल्स 2018 के तहत निर्धारित की जाती हैं। और यूजीसी रूल्स 2018 में समय समय पर जो है वो संशोधन भी होते रहते हैं। तो इस यूजीसी रूल्स 2018 के तहत महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने के लिए जो एपीआई स्कोर है वो अलग प्रकार का है और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने के लिए जो एपीआई स्कोर है वो अलग प्रकार का है। तो एपीआई स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और उसके पश्चात जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। तो विद्या संबल योजना में डायरेक्ट जो है एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन किया जाता है। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होता है। जबकि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं तो वहां पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए एपीआई स्कोर को आधार बनाया जाता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है और कहीं कहीं एग्जाम होती है, कहीं कहीं एग्जाम और इंटरव्यू दोनों आयोजित किए जाते हैं। तो एपीआई स्कोर का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एपीआई स्कोर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। एपीआई स्कोर का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक। ठीक है। तो महाविद्यालयों में एपीआई स्कोर तैयार करने की तालिका यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग क्या है वो आप देखिए, ये आपके सामने है। ये विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मापदंड, चाहे आप विद्या संबल योजना के तहत बोल दो चाहे आप महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है उसका मापदंड बोल दो, यही तालिका यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो दी हुई है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है प्लस आपका जो रिसर्च परफॉर्मेंस होता है उसको मिलाकर के आपके मार्क्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। टोटल एपीआई स्कोर जो है वो 100 मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसमें देखिए स्नातक यानी यूजी डिग्री के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं उसके बेस पर जो है आपको मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए 80% या फिर इससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको इसमें 21 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और 60% से लेकर के 80% से कम अगर मार्क्स आपके आए हुए हैं तो इसमें 19 मार्क्स आपको प्रदान किए जाते हैं। और 55% मार्क्स से लेकर के और 60% से कम अगर मार्क्स आए हुए हैं तो 16 नंबर आपको प्रदान किए जाते हैं। 45% से लेकर के और 55% से कम अगर मार्क्स आपके आए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स इसमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करें अधिस्नातक की, अधिस्नातक यानी मास्टर डिग्री पीजी की डिग्री, तो उसमें आपके कितने परसेंटेज आए हुए हैं आप उसके आधार पर अपना एपीआई स्कोर देख सकते हैं। तो इसमें आपके 80% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 25 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और अगर आपके 60% से लेकर के 80% से कम आए हुए हैं तो आपको 23 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और अगर आपके 55% से लेकर के 60% से कम आए हुए हैं तो आपको इसमें 20 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसमें विशेष रूप से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एससी के, एसटी के, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के और पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट प्रदान की गई है। यानी उनके अगर पीजी के अंदर 50% से लेकर के 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो भी उनको 20 नंबर जो वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है।
अगर आपने एमफिल कर रखी है तो एमफिल के जो मार्क्स प्रदान किए जाते हैं वो किस प्रकार से प्रदान किए जाते हैं वो आप देखिए। अगर आपके एमफिल में 60% या इससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको इसमें 7 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपके 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 5 मार्क्स इसमें प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी कर रखी है उन अभ्यर्थियों को इसमें 25 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। ये महाविद्यालयों के लिए पीएचडी के अभ्यर्थियों को इसमें 25 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं, दोनों आपने कर रखी है, तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आपको इसमें 8 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर आपके 6 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। और आपने अगर शोध जो है पेपर प्रकाशित कर रखा है तो आपको अधिकतम 6 मार्क्स इसमें प्रदान किए जाएंगे। यानी एक शोध पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपके जो शोध पेपर है, रिसर्च पेपर है, वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के लिए जो है वो आप 3 रिसर्च पेपर जो है वो प्रकाशित करें, ये कंपलसरी होता है, तभी आपको 6 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, वरना जितने पेपर पब्लिश्ड हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस के इसके अंदर 10 नंबर आपको दिए जाते हैं। 1 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 नंबर दिए जाते हैं। तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आपको 10 मार्क्स जो इसके अंदर प्रदान किए जाएंगे। बात करें अवार्ड्स की, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का कोई भी आपको अगर अवार्ड मिला हुआ है तो आपको 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और राज्य स्तर का कोई अवार्ड मिला हुआ है तो 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 100 मार्क्स की जो है वो तालिका तैयार होती है। लेकिन इसमें विशेष चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो भी आपको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात, इसमें अगर आपने जेआरएफ, नेट, सेट तीनों कर रखी है या दोनों कर रखी है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और अवार्ड जो है उसमें भी आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। चाहे राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, स्टेट लेवल का आपने कितने भी अवार्ड प्राप्त कर रखे हैं, लेकिन फिर भी 3 नंबर से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है वो 100 नंबर का तैयार होता है। और 100 नंबर के अंदर आप अपना एपीआई स्कोर इस आधार पर तैयार कर सकते हैं कि आपका जो है एपीआई स्कोर कितना बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तालिका के अकॉर्डिंग महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का एपीआई स्कोर जो है तैयार किया जाता है। इसके आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो विद्या संबल योजना के तहत तो इसी प्रकार से एपीआई स्कोर तैयार करके और जिस सब्जेक्ट में टॉप एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी होता है उसको ज्वाइनिंग प्रदान कराई जाती है। यूनिवर्सिटी के लिए ये जो तालिका है ये अलग प्रकार से है, ये भी आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो तालिका दी गई है वो है। तो इसमें आप पूरी डिटेल देख लीजिए। इसमें ये अलग है, ग्रेजुएशन यानी यूजी के अंदर 80% और या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 15 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और 60% और 80% से कम आए हुए हैं तो 13 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और 55% और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 10 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और 45% से लेकर के 55% से कम मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स आपको प्रदान किए जाते हैं। तो ये यूजी के अंदर जो है इसमें मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग है उसके बजाय, ठीक है। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी, तो इसमें 80% से ऊपर आए हुए हैं तो आपको 25 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। 60% से ऊपर और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। और इसके बाद में अगर आपके 55% से लेकर के 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 20 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको 5% की छूट भी इसमें प्रदान की जाती है,
ठीक है, यानी उनके 50% से लेकर के 60% से कम है तो भी उनको 20 मार्क्स जो वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और एमफिल के इसके अंदर जो है 60% से ऊपर वालों को 7 नंबर दिए जाते हैं और 55% से ऊपर और 60% से कम वालों को 5 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। पीएचडी जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड है उनको इसमें 30 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, कॉलेज के लिए पीएचडी अभ्यर्थियों को 25 मार्क्स दिए जाएंगे और विश्वविद्यालय में पीएचडी अभ्यर्थियों को 30 मार्क्स दिए जाते हैं। फिर नेट के साथ में जेआरएफ कर रखी है आपने तो 7 मार्क्स दिए जाते हैं और सिर्फ नेट कर रखी है तो इसमें 5 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं और सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो 3 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। तो महाविद्यालयों वाली जो तालिका है उससे यूनिवर्सिटी की जो तालिका एपीआई स्कोर की वो अलग है। ठीक है, अवार्ड की बात करें तो ये आप देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का कोई भी अवार्ड अगर आपको मिला हुआ है तो इसमें आपको 3 मार्क्स अधिकतम प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का कोई भी अवार्ड मिला हुआ है तो ये 2 मार्क्स इसमें आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करा रखे हैं तो इसमें आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। एक रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स इसमें प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब इसमें आप अधिकतम 5 रिसर्च पेपर जो है वो लगा सकते हैं, जबकि महाविद्यालय के अंदर इसमें रिसर्च पेपर के 6 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं, यानी वहाँ पर आपको 3 रिसर्च पेपर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप 5 रिसर्च पेपर लगा सकते हैं। लेकिन आपके रिसर्च पेपर जो है वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर या पीयर रिव्यूड जो पब्लिकेशन होता है उसके अंदर प्रकाशित होने चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस के जो है नंबर सेम है, उसमें भी महाविद्यालयों वाली तालिका के अंदर भी टीचिंग एक्सपीरियंस के अधिकतम 10 मार्क्स थे और इसके अंदर भी अधिकतम 10 ही मार्क्स हैं। और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और अधिकतम 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस पर 10 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप एमफिल और पीएचडी दोनों क्वालिफाइड है तो आपको अधिकतम 30 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, जबकि उसके अंदर महाविद्यालयों वाली तालिका में पीएचडी और एमफिल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को अधिकतम 25 मार्क्स प्रदान किए जा रहे थे। जेआरएफ कर रखी है, नेट कर रखी है और सेट कर रखी है, तीनों कर रखी है या तीनों में से 2 कर रखी है तो भी आपको 7 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और किसी भी प्रकार के अवार्ड आपको मिले हुए हैं तो भी आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है एपीआई स्कोर इसमें तैयार होता है टोटल 100 नंबर का। ठीक है, तो इसमें एकेडमिक स्कोर के हो गए 80 नंबर, रिसर्च पेपर के हो गए 10 नंबर और टीचिंग एक्सपीरियंस के हो गए 10 नंबर। ठीक है, अब उसके अंदर कॉलेज वाले के अंदर जो है ये एकेडमिक स्कोर के नंबर जो है अलग होते हैं, रिसर्च पेपर के जो है वो अलग होते हैं, क्योंकि उसमें रिसर्च पेपर के 10 नंबर दे रखे हैं जबकि उसमें रिसर्च पेपर के 6 नंबर होते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के इसमें 6 जो है सेम है। तो यहाँ पर एकेडमिक स्कोर के जो है महाविद्यालयों के लिए 84 नंबर हो जाएंगे और रिसर्च पेपर के जो है महाविद्यालयों के लिए कितने 6 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो आपका स्कोर होगा वो 100 नंबर का हो जाएगा। अब इस 100 नंबर के अंदर आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं आप अपना एपीआई स्कोर इसके तालिका के आधार पर तैयार कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना पता कर सकते हैं कि आपका एपीआई स्कोर कितना बन रहा है, और अगर आप विश्वविद्यालयों के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो भी आप पता कर सकते हैं कि आपका एपीआई स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये पता नहीं होता है कि एपीआई स्कोर क्या होता है और एपीआई स्कोर किस प्रकार से जो है तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए ये जो है न्यूज़ लेकर आया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।